दोस्तों, अमेर विनोद कुमार राजपूत का आपको प्यार भरा नमस्कार। एक की आवाज है, लगता है मेरी नमस्कार अच्छी लगी। थैंक यू। दोस्तों, आज से 10 महीने पहले मेरे दोस्त मिस्टर प्रेमचंद गुप्ता जी ने मुझे बिजनेस प्लान को दिखाया। बिजनेस प्लान को देख करके ये लगा था कि ये बिजनेस प्लान नहीं, एक सोने की खान है। और इस चीज को देख करके मेरे मन में आया कि यही एक रास्ता है जहां से मेरे सपने सारे पूरे हो सकते हैं। और मैंने इस चीज को देख करके बिजनेस स्टार्ट कर दिया। दो लोगों की तलाश में चलते चलते आज 6000 के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर बेस है। खूबसूरत सी टीम और जितने भी रैंक यहां पर दिखाए गए वो साल के सारे स्टूडेंट हैं। बहुत अच्छी इनकम आ रही है। इसी चीज के बारे में आपको एक चीज बताना चाहता हूं। कीमा इंडस्ट्रीज क्या है, दोस्तों, एक सोने की खान है। और जो इस खान के अंदर आ गया वो कुछ न कुछ लेकर के जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग राजस्थान के अंदर सफर करने गए थे और भटकते भटकते अंधेरे रास्ते के अंदर रेत की तरफ चले गए, रेगिस्तान की तरफ। वहां पर उन्होंने देखा एक बोर्ड लगा हुआ था और बोर्ड के ऊपर लिखा था कि यहां की खूबसूरत रेत जो लेकर के जाएगा वो भी पछताएगा और जो नहीं लेकर के जाएगा वो भी पछताएगा। कुछ लोगों ने सोचा कि चलो जब पछताना ही है तो फिर ये रेत ले जाने की क्या जरूरत है, वो खाली हाथ चले गए। और कुछ लोगों ने सोचा कि यहाँ पे लिखा है जो नहीं लेके जाएगा वो भी पछताएगा, तो क्यों ना थोड़ा सा ले लिया जाए, तो पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोगों ने छोटा सा मुट्ठी पर रेत जेब में डाला और चले गए। और रात को जिस होटल के अंदर ठहरे थे वहां पर उन्होंने जाकर के उस रेत को देखा तो एक सोने का बुरादा था। जब सोने का बुरादा देख करके तो जो लोग नहीं लेके आए थे वो पछताए कि नहीं पछताए? पछताए। काश थोड़ा सा ले लिया होता। और जो लेकर के गए थे थोड़ा सा रेत वो भी पछताए। वो क्यों पछताए? यार बोरी भर के क्यों नहीं लेके आए? तो कीमा इंडस्ट्रीज भी वही चीज है। आप यहां पर आ रहे हैं, आप पछताएंगे जरूर कि आज से 10 महीने पहले, 8 महीने पहले क्यों नहीं जुड़ा। अगर आज से 10 महीने पहले, 8 महीने पहले जुड़ा होगा तो आज मैं भी गोल्ड रेट पे खड़ा होगा। ये सोच करके आप लोगों के मन में ऐसा प्रश्न खैर वक्त नहीं गुजरा है। अभी भी आप लोगों का स्वागत है इस बिजनेस के अंदर। आप लोग यहां से सब कुछ पा सकते हैं। कहते हैं जो अब तक ना खोला वो खून नहीं वो पानी है, जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है। और कीमा इंडस्ट्रीज का बिजनेस स्टार्ट करने के बाद अगर सपने किए बिना मर गए तो ये बेकार जिंदगी ये जमानी है। दोस्तों, कहते हैं क्या कहते हैं, जय हिंद, जय कीमा, जय जय कीमा। जग में जब तू आया था लोग हंसे तू रोया था, बसर कर जिंदगी ऐसी आप हंसो जग रोए जाए। दोस्तों, कुछ बाकी नहीं रहेगा। बहुत सारे लोगों ने कह दिया है, कुछ कहने को बाकी नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी के अंदर में एक ऐसा मुकाम हासिल करना है तो आपके लिए कीमा इंडस्ट्रीज याद करिए। आज से 8 महीना पहले इस प्लान को, अपॉर्चुनिटी को देखा था। एक बात समझ आ गई थी कि जिंदगी में एक बार अपने हेल्थ के बारे में प्रोडक्ट को लेना है, यूज करना है। अगर वो प्रोडक्ट अच्छा लगा तो लोगों को बताना है और अपने इनकम को बढ़ा देना है। आगे सवाल मैं आपको पूछ रहा हूं, इनकम के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं 3 बातें ध्यान रखना है। जो काम आप कर रहे हैं क्या उस काम का जो इनकम मिल रहा है क्या वो वाइट है? दूसरी चीज, अगर वो पैसा जो आपको आ रहा है क्या वो राइट टाइम पर आ रहा है? तीसरी चीज, अगर इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या
अगर ये तीनों सवाल का जवाब आपका यस हो तो आपको कीवा करने की जरूरत नहीं है। अगर इन तीनों में से कोई भी अगर एक भी ना है तो आपका कीवा इंडस्ट्री क्या करें दोस्तों। एक छोटी सी कहानी है जो हमें बहुत प्रभावित की थी, शायद आपको प्रभावित करे। एक तालाब के किनारे पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर में बंदर और बंदरिया रहते थे। एक आकाशवाणी हुई कि जो इस पानी के अंदर में अभी कूद जाएगा उसको बहुत सुंदर एक रूप मिल जाएगा। बंदरिया ने आओ देखा, पानी के अंदर कूद गई। कुछ समय के बाद वो सुंदर सी लड़की बन के बाहर दिखाई पड़ी। वो अपने दाएं बाएं देख रही है कि मेरा बंदर किधर है। दिखाई नहीं पड़ा, वो ऊपर डाल पर देख रही है तो बंदर डाल पर बैठ करके हमें भी कान खुला रहा था। बंदरिया बोलती है, अरे हे प्राणपति, तुम अभी तक डाल पर बैठे हो, पानी में क्यों नहीं कूदे? क्या तुमको आकाशवाणी सुनाई नहीं पड़ी? बंदर बोलता है, सुनाई तो पड़ी थी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था ऐसा हो जाएगा। बंदरिया ने बड़े सरल शब्दों में जवाब दिया, अरे मूर्ख, अगर तुम विश्वास नहीं था कोई बात नहीं थी, अगर पानी में कूद गया होता, कुछ नहीं होता तो कम से कम बंदर का बंदर तो रहता। सोच देखिए, यदि आपने 2,299 रुपए लगाकर यदि बिजनेस को शुरू कर दिया, लोगों की भलाई किया, लोगों की दुआएं लिए, आप इस मुकाम तक आ सकते हैं। इस राह पे चलना है, अगर गिर कर संभलना सीख ले, किस्मत बदलनी है, अगर खुद को बदलना सीख ले, दिक्कतें भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी, फूलों की चाहत है, अगर कामों पे चलना सीख ले। विश्वास में जय हिंद, जय भीमा, जय जय भीमा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मोहम्मद साहब अंसारी, मैं हजारीबाग झारखंड का रहने वाला हूं और पिछले 2 साल से मैं लगातार सेवा कर रहा हूं। और एक आम फैमिली के लड़के को, मिडिल क्लास फैमिली को, लड़के को आज 2 साल में कीवा ने पूरा जिंदगी बदल दिया। और आज ये कमिटमेंट है कि जब तक सांस चलेगी, जब तक कोई उनका साथ में है, कीवा का बिजनेस ये लाइफ टाइम उनके साथ में रहेगा। थैंक यू गोयल सर को। जय हिंद, जय कीवा। जय कीवा, जय कीवा। चलिए सर, नाम जितेंद्र कुमार, प्रोफेसर से LIC एजेंट। और सबसे पहले कुछ भी कहने से पहले एक बार उस शख्स का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जिसने मुझे इस सिस्टम की ताकत को पहचानने के लिए, इस बुद्धि के अंदर उस बात को समझाया। वो कोई और नहीं, मिस्टर आज के डायमंड लीडर PC गुप्ता जी। एक बार सब के जोरदार तालियां दीजिए प्लीज। और हमारे वो गुरु जो हमें समय समय पर सिखाते रहते हैं, जिनकी बदौलत आज हम लोग आपके सामने बोल पा रहे हैं, मिस्टर SS त्रिपाठी सर के लिए से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया प्लीज। और सर कहते हैं आज कीवा दिल्ली में है, फरीदाबाद में है, गाजियाबाद में है, हर जगह। हाँ जी सर, ऐसा ही है। और सर का सपना है कि हिंदुस्तान के हर कोने में हमारी शाखा होनी चाहिए। हाँ जी सर, ऐसा ही सर का सपना है। तो सर सपने के लिए उन शख्स का, डॉक्टर करण गोयल जी का और मानसिक चौधरी जी का एक बार सर दिल से धन्यवाद। प्लीज सर तालियों जोरदार होनी चाहिए सर प्लीज। सर कहते हैं तालियों से कुछ नहीं होता, सामने वाले का हौसला बढ़ जाता है। ऐसा ही है सर। मैं भी कभी आप लोगों की तरह वहीं पे बैठा था सर। 2 अक्टूबर सन 2013। हाँ जी सर, इंसान के 2 जन्म होते हैं, एक माँ के पेट से और एक जब उसकी जिंदगी सौंपती है वो याद रखता है। हाँ जी सर, ऐसा ही है। 2 अक्टूबर सन 2013 कीवा के अंदर मेरा नया जन्म हुआ सर। हाँ जी सर, यस। और उस दिन से आज तक सिर्फ एक बीमारी का बहाना था सर। हाँ जी, किसी ना किसी बहाने से कोई ना कोई आता है। उस बीमारी के बहाने से आज इस 8 महीने के अंदर 11,77,000 कब आ गया मुझे पता आज तक नहीं चला। आज तक पता नहीं चला सर। और सर 500 भी आया, 1000 भी आया, 10,000 भी आया। एक महीना ऐसा था मार्च का जिसमें मेरी मंथली इनकम 2,58,000 रुपए गई थी।
अब आप सोच के देखिए सर, और आने वाले कुछ महीनों के अंदर एक हफ्ता ऐसा जाएगा जिस महीने एक महीने की इनकम जाएगी सर 11,74,000 रुपए। एक हफ्ता आने वाला ऐसा है जिस महीने एक हफ्ते की इनकम मात्र 11,74,000। अच्छा लगेगा सर? हाँ जी सर, ऐसा ही होगा। आने वाली दिवाली जन्मदिन मनाएंगे सर 2 अक्टूबर सन 2014, एक साल पूरा हो जाएगा मुझे। आज इस मंच से कहता हूं कि 11,77,000 रुपए मैंने आज यहां से कमाए हैं, सिर्फ इस 3 महीने के अंदर इस फिगर को ले जाके 74 लाख तक जाएंगे सर। 74 लाख 100% सर, इस चीज से दावा करता हूं। ठीक है सर। और आप अचीवमेंट की क्या बात करें सर, जितनी भी है 5 आइडिया में थाईलैंड सब कुछ हो चुका है। और टचिंग डायमंड विद इन 1 वीक 2 वीक डायमंड भी अचीव करेंगे। और सर एक छोटी सी कहानी जो आपके माइंड में क्लिक कर जाए तो समझ लेना कि आप इस जिंदगी में सफल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। सुनने को तैयार है सर? हाँ जी सर। सर एक बार अगर सर सुन लिया, मेरे दिमाग में वही एक बात थी जो आज मेरे को टच करती है। एक बच्चा नदी किनारे टहल रहा था। हाँ जी सर। नदी किनारे टहलते हुए बहुत सारी मछलियां समुद्र की लहरों के साथ बाहर आके तड़प रही थी। हाँ जी सर, तड़पती है ना, देखते लहरें आती हैं, बहुत सी मछलियां उसके साथ बाहर आ जाती हैं। उस बच्चे ने क्या किया, उन मछलियों को उठाकर एक एक करके समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। वहां से एक बुजुर्ग भी टहल रहा था, वो इस चीज को देख रहा था। ये बच्चा एक मछली उठाता है और उठा के तुरंत समुद्र के अंदर फेंक देता है। उसने बोला उस बच्चे से, बेटा ये मछलियां बहुत हैं, हाँ जी, तो किसको किसको फेंकेगा? तो उसने बोला, बाबा मैं ये नहीं जानता मैं किसको किसको फेंकूंगा। पर उसने एक मछली उठाई और उसने ऐसे समुद्र में फेंकी और बोला, बाबा देखो किसी के ऊपर फर्क पड़े ना पड़े, इस मछली में फर्क पड़ता है, इसको मैंने समुद्र में फेंका है। हाँ जी सर। तो इतना मुझे पता है आज जो यहाँ पे आया है, किसी के ऊपर फर्क पड़े ना पड़े, यदि उसने यहां से इस चीज को समझ लिया, 100% गारंटी देता हूं 3 महीने के अंदर सर करोड़पति बन सकता है। की बात गारंटी है इस चीज की सर, गारंटी है। तो सर उसी मछली में से मैं भी तड़प रहा था और गुप्ता जी ने उठाया और उस जीवा के समुद्र में फेंक दिया और आपके सामने सर आज गोल्ड बन के शामिल हूं। जय हिंद, जय भीम। इतने अच्छे जीवन है आप लोगों के बीच में और इतनी कम तालियां हैं आप लोगों की। एक बार जोरदार तालियां हमारे होते हैं जीवन में जो आज आपके बीच में खड़े और उम्मीद करते भी समंदर वाकई में एक दिन थड़ जाएगा और तभी कम पड़ जाएगा। इसलिए इनका एक बार जोरदार तालियां से स्वागत करते हुए मैं अपने को होस्ट को भी बुलाना चाहूंगी, साथ में मिस्टर विनोद जी को, कि वो भी मेरा सहयोगी है। और आप सारी सुनती है जो गोल्ड से ज्यादा भी पा चुके हैं, यानी कि गोल्ड ज्यादा क्या होता है, क्या होता है? थोड़ा ज्यादा सब जोर से बोलिए तो जो आवाज और अच्छी आएगी। क्या होता है? और वो किस किस को चाहिए डायमंड में? कौन सा यहाँ पे हीरा पाना चाहता है? इसमें आगे बढ़ करके कौन कौन पाना चाहता है? जो लोग पाना चाहते हैं कस की जरूरत जोरदार लगे हो जाता है हमारे इस ग्रैंड सेमिनार की बात। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे इस मंच पर सभी, जी हाँ, डायमंड अचीवर जो है रैंक में है उनको